एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति है। क्या आपको मूवी देखने का शौक़ है? मुझे मूवी देखने का शौक़ है, आपको भी होगा, हम सभी को है। मूवीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। वो हमें हंसाती हैं, वो हमें गुदगुदाती हैं। कुछ मूवीज़ जो है हमें बहुत रुलाती हैं, कुछ मूवीज़ हमें बहुत डरा देती हैं। पर बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ उन 5 मूवीज़ के बारे में जो मैंने देखा है और मुझे लगता है कि वो मूवीज़ हर किसी को देखनी चाहिए अपनी लाइफ को एक बेहतरीन मूड देने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भरने के लिए। चलिए बात करते हैं उन मूवीज़ के बारे में। 2006 में आई गैब्रिएले म्यूचिनो द्वारा डायरेक्टेड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी है, जिसमें विल स्मिथ ने काम किया है। इस पर एक किताब भी है, उसी को लेकर ये मूवी बनाई गई है। ये ऑटोबायोग्राफी है क्रिस्टोफर पॉल गार्डनर की, जो एक ऑर्फन लड़का है और वो किस तरीके से गरीबी में पला बढ़ा है और अपने छोटे से बच्चे को लेकर वो किस तरीके से सराय में रहकर, और जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था, उसके पास रहने के लिए छत नहीं थी, उस पे भी उसने किस तरीके से स्टॉक ब्रोकर का काम जो है वो शुरू करा, और वो कैसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना है। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये मूवी जो है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने देखी है ये मूवी तो आप जानते होंगे कितनी ब्यूटीफुल है। जिन्होंने नहीं देखी है, मुझे लगता है वो इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। एक पिता की अपने छोटे से बच्चे के साथ में बिताए गए वो पल, और अपने आप को ज़ीरो टू हीरो तक पहुंचाने की जो इसमें कोशिश की गई है, जो इस तरीके से इसे दिखाया गया है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप बात कर लेते हैं इस पर लिखी हुई किताब पर। मैं पहले बता चुकी हूँ किताब से जो है वो मूवी बनाई गई है, बट मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप 18+ नहीं हैं तो मैं आपको ये बुक पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे सीन हैं जो मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है। बट अगर आप 18+ हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप पहले एक बुक पढ़िए और फिर जाकर आप मूवी देखिए। मैं आपको कहूँगी पहले आप मूवी देखिए, उसके बाद बुक पढ़िए। रीज़न ये है, जब आप मूवी देखते हैं, मूवी आपको बहुत इंस्पायर कर देती है और आपको लगता है कि वाह क्या मूवी बनी है। बट उसके बाद जब किताब उठाते हैं तो उसमें जो चीज़ें खुलती जाती हैं तो आपको ये समझ में आता है कि एक तरीके से जैसे छोटे बच्चे के लिए होता है ना कि खजाना है और उसमें घुसते गए, अच्छा अब ये भी है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, अच्छा ये वाली चीज़ें भी हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी पढ़ने में लगती है। मुझे लगता है ये मूवी जो है आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जो सेकंड मूवी है वो 2015 में आई एलेक्स केंड्रिक द्वारा डायरेक्टेड वॉर रूम है। अगर आप आस्था रखते हैं ईश्वर में, अगर आपको ये लगता है कि प्रार्थना में शक्ति है, या आपको ये लगता है प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है, तो मुझे लगता है दोनों ही पहलू में आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी है एक जॉर्डन फैमिली की, जिसमें रिश्ते एक के बाद एक टूट रहे हैं। एक लेडी है जो घर बिकवाने का काम करती है, उसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका हस्बैंड जो तरक्की की सीढ़ियाँ तो चढ़ रहा है बट अपनी वाइफ को चीट भी कर रहा है। उसकी फैमिली बिखरने के मूड में है। फिर कैसे एक ओल्ड लेडी मिस क्लेरा आकर उसको समझाती है पावर ऑफ प्रेयर्स। वॉर रूम जो है इसमें क्या है वो इस आपको मूवी देखकर पता चलेगा। मुझे लगता है मंदिर होना हमारे यहाँ पर बहुत आम सी बात है, बट
अगर आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ को उठा लेंगे तो ख़ासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अक्सर घरों में मंदिर वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं। वो संडे टू संडे चर्च जाते हैं और उनको लगता है उनके लिए पूजा हो गई, पर घर में मंदिर बनाने की जो अहमियत है वो इस मूवी में बताई गई है। हम लोगों का बेनिफिट इसमें ये है, हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे घर में वो मंदिर बना हुआ है। हम सबके घर में होगा मंदिर, पर इस मूवी के थ्रू आपको उस मंदिर के सामने बैठकर जो प्रेयर्स हैं उनको किस तरीके से कहा जाए, उनको किस तरीके से ईश्वर तक पहुंचाया गया, इसको बहुत ब्यूटीफुली फिल्माया गया है। मुझे लगता है वॉर रूम जो है हम सभी को एक बार ज़रूर मूवी देखनी चाहिए। मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, आपकी आस्था ईश्वर में है, आपको तो ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपको ईश्वर में नहीं है आस्था तो भी आपको ये मूवी देखनी चाहिए। आइजैक फ्लोरेंटीन द्वारा निर्देशित 2010 में आई अनडिस्प्यूटेड थर्ड पार्ट जो है, मुझे लगता है आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इसका फर्स्ट पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, बट मुझे स्पेशली इसका थर्ड जो पार्ट है वो बहुत पसंद है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ये जो इसके पार्ट्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ लाइफ के लेसन्स देते हैं, बट मुझे थर्ड पर्सनली पसंद है। और मैं उस मूवी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। यूरी बोयका नाम के एक प्रिजनर के बारे में है। रशिया की एक सेल में किस तरीके से जो खूंखार कैदी हैं वो अपनी आज़ादी के लिए एक रेसलिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका प्लान है कि वो इस रेसलिंग कंपटीशन को जीत कर अपनी आज़ादी पा पाएंगे। यूरी बोयका जो अपनी पिछली लड़ाई से अपनी टांग तुड़वा चुका है, वो किस तरीके से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से वो उस टूटी हुई टांग की तकलीफ़ से, उस दर्द से और उस अपमान से बाहर आता है, किस तरीके से वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, इस पर ये मूवी है। यूरी बोयका की टांग कैसे टूटी, उससे पहले का क्या हाल था उस जेल का, ये आपको अनडिस्प्यूटेड 1 और 2 में दिखाई देगा। मुझे पर्सनली थर्ड जो मूवी है, थर्ड पार्ट जो है इसका, वो मुझे इसलिए पसंद है। यूरी बोयका का कैरेक्टर बहुत बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। एक ऐसा कैदी जिसकी पहले थाक थी, जिसको उस सेल में, उस क्या कहेंगे उसे, उस जेल में सब लोग सराहते थे कि इस जैसा कोई नहीं है, इस जैसा कोई नहीं है, और वो एक दूसरे कॉम्पिटिटर से अपनी टांग तुड़वा चुका है। अब उस पर किसी को भी कोई विश्वास नहीं है, बट उसको खुद पर विश्वास है कि वो कर सकता है और वो करता है। मैं यहाँ पर आपको मूवी के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि वो क्या कर सकता है और वो कर सकता है, क्योंकि मूवी इस पर नहीं है कि अगर आपको लेसन चाहिए, मूवी ये नहीं है कि वो फाइनली जीतेगा या नहीं जीतेगा। मूवी इस पर है कि वो कैसे उन चीज़ों से बाहर आता है, किस तरीके से वो अपने आप को उस कंपटीशन के लिए तैयार करता है। मुझे लगता है मैं इस मूवी को जितनी बार भी देख लूँ मेरे लिए कम है। आपको ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए। सिडनी ल्यूमेट द्वारा डायरेक्टेड 1957 में एक मूवी आई थी 12 एंग्री मैन, जिसका हिंदी रीमेक है एक रुका हुआ फैसला, जो 1986 में आई थी। बासु चैटर्जी ने इसे डायरेक्ट किया है। अब बात कर लेते हैं बासु चैटर्जी के बारे में। उनके बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप नहीं भी जानते हैं पर आपने उनकी मूवी ज़रूर देखी होंगी। छोटी सी बात, रजनीगंधा, खट्टा मीठा, पिया घर, इस तरीके के मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं बासु चैटर्जी। उनके द्वारा ये डायरेक्टेड मूवी है और ओ माय गॉड, मैंने 12 एंग्री मैन भी देखी है। आपको वो मूवी भी देख सकते हैं आप, वो भी बहुत ब्यूटीफुली फिल्माई गई है। और आप ये एक रुका हुआ फैसला भी देख सकते हैं, और मुझे लगता है अगर आप देख सके तो आपको दोनों देखनी चाहिए। कहानी क्या है?
कहानी है एक छोटे से 16-17 साल के बच्चे के बारे में, एक लड़के के बारे में जिस पर इल्ज़ाम है अपने पिता के कत्ल का। आप जानते हैं कि पहले जूरी ये फ़ैसला करती थी कि किसी को सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जज का फ़ैसला आखिरी नहीं होता था। उसी तरीके की ये बनाई गई है मूवी। 12 जूरी मेंबर्स मिलकर बैठते हैं और एक 16-17 साल के लड़के के जीवन का फ़ैसला लेते हैं। क्या उसे फांसी दे देनी चाहिए, क्या उसे फांसी नहीं देनी चाहिए। पर मूवी किसके बारे में है? मूवी है 12 में से 11 जूरी मेंबर्स जो फांसी दे देने के फ़ैसले पर वोट कर देते हैं, पर उनमें से एक जूरी मेंबर है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। वो मानता है कि वो जो छोटा बच्चा है उसके एक इस काम के लिए फांसी नहीं दे देनी चाहिए, और क्या उसने वाकई अपने पिता का कत्ल किया है। ये पूरी मूवी फिल्माई गई है एक रूम के अंदर, एक छत के नीचे, एक शाम की। कैसे वो एक अकेला आदमी उन 11 जूरी मेंबर को कन्विंस कर लेता है कि वो लड़का कातिल नहीं है। अब इस मूवी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक कत्ल के बारे में बात नहीं की गई है। वो 12 के 12 लोग जो हैं वो समाज के किसी न किसी हिस्से से आते हैं। उनकी सोच जिस हिस्से से वो आए हैं उठकर उस तरीके की है। इसमें एक दूसरे के साथ में झगड़ा है, एक दूसरे के विचारधाराओं का झगड़ा है, इसमें नहीं मिलते किसी के विचारधारा, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, पर किस तरीके से लास्ट में सारे मिलकर एक फ़ैसला सुनाते हैं। आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो 12 मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं वो ज़रूर थिएटर आर्टिस्ट रहे होंगे। हर एक जो कलाकार है इस मूवी में अपने कैरेक्टर के अंदर घुस गया है। आप जब भी इस मूवी के बाद में उन्हें कभी कहीं देखेंगे आपको ये ध्यान रहेगा, अरे मैंने इनको इसमें देखा था। मुझे लगता है एक रुका हुआ फ़ैसला हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत सम्माननीय मूवी है। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करती हूँ मैं 5वीं और मेरी सबसे बेहतरीन मूवी के बारे में। वी शांताराम जी के द्वारा आई 1957 में 2 आँखें 12 हाथ। ये मूवी है एक जेल वार्डन आदिनाथ की। वो अपने साथ परोल पे 6 खूंखार कैदियों को ले आया है एक फार्म में। वहाँ उनसे फार्मिंग करा रहा है, वहाँ उनको इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। वो खूंखार जो कैदी हैं उनको सिर्फ मारना कूटना आता है। वो भाग जाना चाहते हैं, पर कैसे एक आम इंसान के विश्वास की जीत है इस कहानी में। इस कहानी में आपको इंसानियत देखने को मिलती है। इस कहानी में आपको ईश्वर पर विश्वास देखने को मिलता है। इस कहानी में आपको मिलता है एक ऐसा पहलू जहाँ पर आपको ये लगेगा कि जो इंसान बुरे होते हैं उन इंसानों का भी एक अच्छा पहलू हो सकता है। ये कहानी है एक इंसान के खुद पर किए गए विश्वास की, अपने आप से ना हार मानने वाली कहानी है ये। आपको अगर हिंदी सिनेमा का वाकई कुछ अच्छा पहलू देखना है, आपको मारकाट देख लिया, गंदे जोक्स देख लिए, ही हा हा देख लिया, अजीबोगरीब गाने देख लिए, बट आप कैसे एडमायर करेंगे इंडियन सिनेमा को, तो मुझे लगता है आपको 2 आँखें 12 हाथ ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी ब्लैक एंड वाइट है। इसका शायद आपको एक गाना भी पता होगा, जा रे हट नटखट ना छेड़ मेरा घूंघट, ऐसा सा कुछ गाना है। बहुत 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 खूबसूरत मूवी है। ये है मेरी 5 मूवीज़ जो मैं बार बार देखती हूँ। ये मूवी जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ है, और अगर
कुछ अचीव करना है तो आपको आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। कई बार आप अकेले खड़े होते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता है, बट आपको विश्वास रखना है अपनी उस बात पर, और आपके पास में होना चाहिए सच। तब आप किसी भी चीज़ से लड़ जाएंगे, किसी भी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से आप मुकाबला कर लेंगे। आपको जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है वो है आपका अंदर का खुद आप, और वो परमपिता परमेश्वर। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो आपको बाद में विश्वास दिखाएंगे, पहले आपको खुद के अंदर विश्वास लाना पड़ेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, इस पे की गई चर्चा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।